प्यारे दोस्तों, हम अक्सर ट्रेन का सफ़र करते हैं और ये देखते हैं कि ट्रेन के सफ़र के दौरान अगर नमाज का वक्त हो जाए तो मुसाफिरों के लिए एक परेशानी का बाइस होता है कि वो नमाज को भला किस तरीके से अदा कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, सच्चा मुसलमान नमाज का पाबंद होता है और नमाज को वो कज़ा नहीं करता है। आज हम आपको एक अल्लाह वाले का वाक़या सुनाएंगे। जब एक अल्लाह वाले ट्रेन में सफ़र कर रहे थे और जब उन्होंने ये नियत की कि मगरिब के नमाज का वक्त है और नमाज अदा कर ली जाए, तो फिर उनके साथ क्या हुआ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप तमाम से गुजारिश है, आपने अगर हमारी आज के इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर ले, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर ले, और आइंदा आने वाले ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब एक अल्लाह के वली ट्रेन से उतरकर नमाज अदा करने लगे तो अल्लाह पाक ने कैसे उनके लिए आसानियां पैदा कर दी। जब तक वो नमाज अदा कर रहे थे, ना ट्रेन अपनी जगह से आगे बढ़ी, ना ही एक इंच भी हिल सकी। दोस्तों, दरअसल जो शख्स अल्लाह पाक की इबादत करता है, नमाजों की पाबंदी करता है, तमाम नमाजों को अपने वक्तों पर अदा करता है, तो अल्लाह पाक उसके लिए आसानियां पैदा कर देता है। लेकिन अगर कोई शख्स इस दुनिया के अंदर मस्त हो जाता है, दुनिया की दौलत और आसानियों को तलाश करने के लिए दिन रात भागता रहता है, फिर तो अल्लाह ताला उसको इसी में थका देता है। और अगर वो शख्स अल्लाह की इबादत करे, वो तमाम काम करे जो अल्लाह को पसंद है, तो अल्लाह पाक उसे इस दुनिया की खुशियाँ और आसानियाँ भी अता करता है, और आखिरत में भी उसके लिए बड़े बड़े इनाम का हिस्सा उसके लिए रख दिया जाता है। लिहाजा प्यारे दोस्तों, जो लोग खास तौर पर 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं, यानी कि वक्त पर नमाज को अदा करते हैं और अपनी नमाज का दिखावा नहीं करते हैं, तो अल्लाह पाक उन पर अपना खास फजल करम अता करता है, उन लोगों को मुश्किलात से बचा लेता है और उन लोगों के लिए दुनिया और आखिरत दोनों जहां में आसानियां पैदा हो जाती है। हम ऐसे कई वाकया सुनते हैं कि वो लोग जो लोग नमाज अदा करते हैं, उन पर किसी जानवर ने हमला कर दिया या कोई मौजी जानवर उनके सामने आ गया, तो अल्लाह ने इसी नमाज की बरकत से उन लोगों की हिफाजत की। लेकिन प्यारे दोस्तों, आज जो वाकया हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, एक अल्लाह वाले बुजुर्ग का वाकया है जो ट्रेन का सफर इस नियत से कर रहे थे कि दीन इस्लाम की तबलीग की जाए और लोगों को अल्लाह का पैगाम पहुंचाया जाए, उन्हें अल्लाह पाक की इबादत का दर्स दिया जाए और उन्हें बताया जाए वो वाहिद रब तमाम जहानों का पैदा करने वाला है, उन्हें पालने वाला और रिज्क अता करने वाला है। लिहाजा ये अल्लाह वाले बुजुर्ग इसी नियत से ट्रेन का सफर कर रहे थे, और सफर के दौरान एक प्लेटफार्म पर यानी एक स्टेशन पर जब ट्रेन जाकर रुकी तो मगरिब का नमाज का वक्त हो चुका था। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने अपने साथियों के साथ ये मशवरा किया, चूंकि ट्रेन तो स्टेशन पर रुकी है, लिहाजा हम यहाँ पर नमाज को अदा कर लेते हैं, बजाय इसके कि ट्रेन के अंदर बैठकर जल्दी जल्दी में नमाज को पढ़ा जाए। हम ट्रेन से उतरकर स्टेशन पर जाकर नमाज को अदा करते हैं और फिर अपने सफर को वापस जारी करेंगे। लिहाजा वो अल्लाह वाले बुजुर्ग और उनके तमाम साथी ट्रेन से उतरे। इन तमाम लोगों ने वजू किया और एक तरफ नमाज मगरिब को अदा करने लगे। जैसे ही फर्ज की अदायगी के लिए नमाज शुरू की गई, दूसरी जानिब से ट्रेन ने अपना हॉर्न बजाना शुरू कर दिया, जिसका मकसद ये था कि ट्रेन अब अपने सफर को फिर से एक बार शुरू करने वाली है, यानी ट्रेन अब यहाँ से चलने वाली है। लेकिन दोस्तों, बहुत ही जल्द ट्रेन से हॉर्न की आवाज़ आना बंद हो गई। मामला ये हुआ कि ट्रेन का इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था। मोटरमैन, डीसी और ट्रेन के टीम वाले इस पर बड़ा हैरान हुए कि बीच रास्ते इस प्लेटफार्म पर आकर ट्रेन रुक गई और इसका इंजन भला स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है। लिहाजा फौरी तौर पर मैकेनिक को बुलाया गया ताकि तकनीकी मसले को दिखा लिया जाए। दोस्तों, ये बात याद रखें, ट्रेन अपना हॉर्न बजाने के बाद अपने सफ़र को आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर देती है कि अगर कोई मुसाफिर प्लेटफार्म पर रह जाए तो ट्रेन कभी उसका इंतजार नहीं करती है।
लिहाजा तमाम मुसाफिरों को ये खबर और ये हिदायत जारी कर दी जाती है कि जैसे ही ट्रेन के हॉर्न की आवाज को सुने तो फौरी तौर पर ट्रेन में दोबारा सवार हो जाए। दोस्तों, ट्रेन में हॉर्न का बजना तो बंद हो चुका था, जबकि ये अल्लाह वाले और उनके साथी इत्मीनान से नमाज अदा कर रहे थे। मैकेनिक ने आकर ये बताया कि ट्रेन के इंजन में तकनीकी तौर पर कोई खराबी नहीं है, यानी ट्रेन का इंजन बिल्कुल ही ठीक ठाक है, ये स्टार्ट भी होना चाहिए और बिल्कुल चलना भी चाहिए। अब क्योंकि ये मामला मैकेनिक को भी समझ में नहीं आ रहा था, तो उस मैकेनिक को रुखसत कर दिया गया। मोटरमैन बहुत ज्यादा परेशान था और इसी परेशानी की आलम में वो प्लेटफार्म पर टहल रहा था। उसने देखा कि एक तरफ कुछ लोग नमाज अदा कर रहे हैं, तो फौरन पूछने लगा, ये लोग कौन है? क्या ये किसी ट्रेन का इंतजार करने वाले हैं या फिर इसी ट्रेन पर सफर करने वाले हैं? तो स्टेशन मास्टर ने बताया, ये लोग इसी ट्रेन पर सफर करने वाले हैं। ये लोग मगरिब की नमाज अदा करने के लिए ट्रेन से नीचे उतरे हैं। मोटरमैन किसी हद तक मामले को समझ चुका था। वो एक जानिब बैठकर इन लोगों को देखता रहा। ये लोग बड़े ही आराम और इत्मीनान के साथ अपनी नमाज को अदा कर रहे थे। जैसे ही अल्लाह वाले बुजुर्ग ने अपनी नमाज को मुकम्मल किया, तो मोटरमैन खुद इनके पास गया और जाकर गुजारिश करने लगा, ए अल्लाह वाले शख्स, मैंने आपको नमाज अदा करता हुआ देखा। आप नमाज अदा करते रहे और उधर हमारे ट्रेन का इंजन बंद हो चुका है। मुझे लगता है कि शायद अल्लाह पाक ने आपकी इस नमाज को पसंद करके इस ट्रेन को आपके लिए रोक लिया है। अगर आपकी नमाज पूरी हो जाए तो बराए करम आप इस ट्रेन पर दोबारा सवार हो जाए, ताकि इंजन काम करना शुरू कर दे और हम सफर को दोबारा शुरू कर सके। प्यारे दोस्तों, ये अल्लाह वाले बुजुर्ग अपनी नमाज को मुकम्मल कर चुके थे, लिहाजा वो फौरी तौर पर ट्रेन के डब्बे पर सवार हो गए और अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। दूसरी जानिब मोटरमैन ने जैसे ही इंजन को स्टार्ट किया तो इंजन फौरन स्टार्ट हो गया और इस ट्रेन ने अपने सफर को फिर से शुरू कर दिया। दोस्तों, ये वाकया उस वक्त पेश आया जब एक अल्लाह वाले बुजुर्ग ट्रेन से उतरकर अपनी नमाज को अदा करने लगे। एक मर्तबा एक उस्ताद ने बच्चों से पूछा, बच्चों मुझे बताओ कि वो कौन लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ते? एक बच्चा उठा, उसने कहा कि जो लोग मर चुके हैं वो नमाज नहीं पढ़ते। दूसरा बच्चा खड़ा हुआ और उसने कहा, जो लोग काफिर है वो नमाज नहीं पढ़ते। तीसरा बच्चा खड़ा हुआ और उसने कहा, जिन्हें नमाज पढ़नी नहीं आती वो नमाज नहीं पढ़ते हैं। तमाम बच्चे एक एक करके जवाब देते रहे और अपनी जगह पर खामोश बैठ गए, मगर उस्ताद को भी उन्होंने खामोश कर दिया। उसे सोच में डाल दिया कि मेरा शुमार किन लोगों में है। क्या मैं मर चुका हूँ जो नमाज नहीं अदा करता? क्या मैं काफिर हूँ जो मैं नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में नहीं जाता? या मुझे नमाज पढ़नी नहीं आती जो मैं नमाज नहीं पढ़ता हूँ? लेकिन ये सोच भी उसी के अंदर आएगी जिसे अल्लाह तौफीक देगा। आज लोग मजलिस में बैठे होते हैं, उधर से आजान की आवाज बुलंद होती है, नमाज के लिए बुलावा आ रहा होता है, लेकिन लोग अपने कामों में मगन होते हैं। लिहाजा मेरे दोस्तों, नमाज की पाबंदी करें, नमाज को अपने वक्त पर अदा करें। अल्लाह पाक हमें आपको सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें नमाज पंजगाना की हिफाजत करने और नमाजों को खुशू और खुजू के साथ अदा करके अपनी दुनिया और आखिरत को संवारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक भी करें और अपने दोस्त अहबाब के साथ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। क्या पता आपके एक शेयर से कोई नमाजी बन जाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या आपने अब तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर ले और आइंदा आने वाले ऐसे ही तमाम दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ आपके खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।